कि कहानी एक गूंगे लड़के की है और उसके बाप की, जो गरीब था मगर समझदार। उनके पास ना पैसा था ना हुनर, पर एक दिन किस्मत से लड़के के पिता को रास्ते में एक मोतियों की माला पड़ी मिली। पुरानी थी लेकिन असली मोती लगते थे। उसके घर में पैसों की बहुत तंगी थी। बीवी बीमार थी और बेटे की दवा के भी पैसे नहीं थे। तो उसने सोचा ये माला बेच दूं, लेकिन खुद नहीं जा सका। उसने अपने गूंगे बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, इस माला को लेकर पास की हाट मार्केट जा। बस 2 उंगलियों दिखाना। बेटा गया और जैसा कहा गया वैसा ही किया। लोग पूछते, कितने की है? वो बस 2 उंगलियां दिखाता। कोई बोला, 20 रुपए दूं? कोई बोला, 200 रुपए में दे दूं? पूरा दिन यही चलता रहा। 20 रुपए, 200 रुपए, 20 रुपए, 200 रुपए। शाम को बेटा वापस आया। पिता ने पूछा, क्या हुआ? बेटे ने इशारों में बताया, किसी ने 20 रुपए की बोली लगाई, किसी ने 2000 रुपए की। पिता मुस्कुराया और कहा, कल तुझे एक बड़ा बाजार दिखाता हूं। अगले दिन बेटा बड़े मार्केट गया। वही 2 उंगलियां, वही माला। लोगों ने पूछा, कितने की है? किसी ने कहा, 2000 रुपए दूं? कोई बोला, भाई साहब, ये तो 20,000 रुपए की लगती है। लड़का फिर वापस आया और वही कहानी सुनाई। अब दाम बढ़ गए थे। पिता ने कुछ नहीं कहा। तीसरे दिन उसे शहर की सबसे पॉश मार्केट में भेजा, जहां अमीर लोग रहते थे, जहां ज्यादा कीमतों से ज्यादा वैल्यू समझी जाती थी। लड़के ने फिर वही किया। 2 उंगलियां उठाई और अब लोगों की आंखें चमक उठी। किसी ने कहा, यह तो 2 लाख की है। कोई बोला, मैं 20 लाख देने को तैयार हूं। एक बोला, भाई, ये माला नीलाम करो, यह तो अनमोल है। गूंगा बेटा चौंका। उसी माला को अब सब आंखों पर बिठा रहे थे। बेटा भागता हुआ घर आया और पिता को सब बताया। पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा और सिर्फ इतना कहा, बेटा, तूने देखा, वस्तु वहीं थी, तू भी वहीं था, पर जगह और नजरिए के साथ कीमत बदल गई। कहानी का निष्कर्ष, खुद को कभी किसी से कम नहीं समझना चाहिए। हर इंसान की अपनी एक अलग पहचान होती है। फर्क बस इतना है कि हम किस माहौल में और किन लोगों के बीच हैं। अपनी अहमियत को समझिए और खुद को वहां रखिए जहां आपकी कद्र हो। बोलो हर हर महादेव।